जाना चाहूँगा सर, मुझे लगता है अंदर जाना पड़ेगा। सर ये आपकी दुकान है। आप तो सर बहुत लोगों को देखते हैं, बच्चे युवा अभी युवा हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ने जाते होंगे। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ क्या लड़के करते हैं और क्या पढ़ाई वो आप करते हैं या यूँ ही बस जैसे हवाबाजी? बिल्कुल नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मोस्ट ऑफ जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनकी भी एक बहुत ज़्यादा होप होती है और एक उनके पेरेंट्स की भी होती है। तो मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, हाँ कुछ है कि वो थोड़ा टाइम पास भी करते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट सीरियस है अपनी स्टडी को लेके। कल जो 26 जनवरी है उसको लेके क्या आपको गाइडलाइंस दी गई कि इसको बंद करना है या रोजगार खुलेगा? नहीं, अभी तो ऐसा कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं आया है क्योंकि ऑब्वियसली कल 26 जनवरी है तो हम सब मिल के सेलिब्रेट करेंगे। पर सेलिब्रेट तब करेंगे ना जब जेब में पैसा हो। अगर दुकानें इसी तरीके से धंधाएं चौपट होती चली जाएगी, अर्थव्यवस्थाएं गिरती जाएंगी तो फिर सारा देश कैसे उठेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली क्या है ना कि हम अपने माइंड सेट को ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मोस्टली मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे इंडिया का जो माइंड सेट है, स्पेशली यूपी, बिहार और हरियाणा का, वो इस कैटेगरी में मैं मतलब 3 स्टेट का दूँगा कि 90% लोग ना ये सोचते हैं कि लाइफ में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। अगर आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो तो आप 10-10 साल 15-15 साल की पढ़ाई है केवल कोचिंग क्लासेस ही करते रहते हैं। तो आप अदर कंट्रीज़ को देखेंगे, इसलिए वो ज़्यादा डेवलप हैं और वहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वो बिजनेस में इंटर करते हैं। क्या जो कल संविधान दिवस है जिसका, क्या कुछ गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी में भी मान सम्मान मिले तो शायद आकर्षण हो नौकरी की तरफ? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक भारतीय नागरिक को समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, अगर वो सिर्फ 5 साल दे दिया, मैक्सिमम दे दिया, अगर उससे नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है और रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा तो उसको सेकेंडरी ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब फिर 5 साल के हम घर से पैसे लेके वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बीइंग मतलब इंडिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओपन है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो लोगों को इस फील्ड में भी ज़्यादा आना चाहिए। आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग आपने कहाँ तक पढ़ाई की? देखिए बेसिकली आपने बीटेक तो मैंने आप बीटेक करके ये दुकान चला रहे हैं? हाँ, हमारे 15 आउटलेट हैं अभी बेसिकली, और मैंने भी पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद कैसी फीलिंग आती है। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये मेरा पैशन था, तो मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट किया। ऑल्दो अभी हमारी कार्ड है, हमारे आउटलेट्स भी हैं, प्रॉपर आउटलेट्स। और जैसे कि आपने बोला कि प्राइवेट जॉब में कैसा फीलिंग आती है, अगर कहीं ना कहीं उस फीलिंग को पॉजिटिव और हैप्पीनेस और एक रिस्पेक्ट में बदले, अगर कुछ ऐसा कानून हो जो मोदी जी करे, ऐसा कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो मैंने बोला प्राइवेट में भी ऐसे कानून जो रिस्पेक्ट दिलाए, जो परमानेंट उसमें भी रहेगी 5 साल मिनिमम, अग्नि भी रहेगी 4 साल रहे, 10 साल रहे मिनिमम, तो शायद प्राइवेट की तरफ भी रुझान जाएगा लड़कों का। ऑब्वियसली देखिए ये इट्स ऑल अपॉन पर्सपेक्टिव है कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे सोचता है अपनी चीज़ों के बारे में, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, या फिर और भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, कोई बहुत बड़ी डिग्री ली है, तो आप कभी भी किसी भी मूवमेंट पे ज़रूरी नहीं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है, एक युवा को सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो सिर्फ जॉब के लिए पीछे ही भागेगा तो फिर मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत हद तक अच्छी नहीं है। जाना चाहिए। में हम लोग को ये कहा जाता है कि बीटेक करके पकौड़ा बेच रहा है, तो क्या देखिए वो उनका माइंडसेट है, आप उनको लग रहा है ना कि एक बीटेक करके पकौड़ा बेच रहा है, लेकिन उनको ये उसके पीछे की जानकारी पता ही नहीं कि 15 आउटलेट चल रहे हैं, अगर गिरी हालत में एक आउटलेट से आप गेस कर सकते हो कितना पैसा आ रहा है। 10,000 मिनिमम। तो आप सोचो दिन में कितना 1.5 लाख रुपया अगर देख लिया जाए एक दिन का, ऑब्वियसली। तो अगर वो आ रहा है तो आप एक बीटेक या फिर कितनी भी बड़ी जॉब कर लेंगे आप, राष्ट्रपति की पेमेंट से भी ज़्यादा पेमेंट है ऑब्वियसली। तो ये माइंडसेट का है, देखो माइंड को अपने चेंज करना है आपको। अल्टीमेटली क्या है कि आपको अपने आप को भी आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ आपको 10 लोग को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर हम सारे लोग ये सोचेंगे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर हम दूसरे के बारे में कहाँ सोच रहे हैं, फिर अपने बारे में ही सोच रहे हैं ना कि हम। अब मेरे पास देख लीजिए आज की डेट में 40 लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हैं स्टाफ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये थॉट लेके चलता कि नहीं मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए या जॉब ही करनी है, तो शायद मैं 40 लोगों को बेरोजगार मतलब रोजगार नहीं दे पाता, वो भी बेरोजगार होते हैं। तो ये माइंडसेट का खेल है, आपको ये चीज़ समझनी है कि लाइफ में मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है आप अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, टाइम दे रहे हैं तो वो दीजिए, बट आप देखेंगे कि हमारा इंडिया कहीं ना कहीं अभी एंटरप्रेन्योरशिप में इन सब चीज़ों में बहुत पीछे है।
आज के डेट में हमारे पास बहुत प्लांटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं है। अभी यहाँ बात कर रहा था, जो पढ़े लिखे युवा थे वो ढंग से दो शब्द बोल भी नहीं पा रहे हैं, और वो बात करते हैं देश चलाने की, सरकारी जॉब की, और कहते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, वो उसको काबिल नहीं कर पा हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एक मिथ फैला हुआ है। लोग ना वर्चुअल लाइफ ज़्यादा जीते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड लाइफ, या फिर जो बोलते हैं ना कि जो रियल लाइफ है ना उससे हट के वो वर्चुअल लाइफ में चले गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हम यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहे हैं, जो मूवीज़ में देख रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ है। वो नहीं है। एक प्रैक्टिकली जब आप ग्राउंड लेवल पर उतरोगे ना तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि हार्डवर्क क्या होता है और कैसे पैसा आता है, राइट। मोस्टली क्या है कि स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं, नो डाउट वो 100% अपना दे रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट साथ ही साथ मेरे हिसाब से ना अगर जिसका नहीं हो रहा है या फिर उसको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो वो अपना कुछ भी एक्सवाइटेड, कोई जरूरी नहीं कि कुछ भी करें, देश के रोजगार और देश के साथ रहे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। IT फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक का पूरा फील्ड है, बहुत फील्ड है, पूरी एक्सवाइटेड मार्केट भरी हुई है। अगर आपको भेज दिया जाए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आपके नॉलेज के अनुसार अगर आपको भेज दिया जाए मोदी जी के सामने कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए, जो कि कल संविधान दिवस भी है, और अगर जो झंडारोहण होगा उसके साथ अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कानून आप बनाना चाहेंगे जो भारत के संविधान अभी तक ना हो, तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली मेरे हिसाब से ना जो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ इंडिया अभी लैग कर रहा है पर्सनली हर एक फील्ड में, तो नो डाउट हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है और हम ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। हमारा अच्छा रिकग्निशन भी है, बट कहीं ना कहीं जब बात आती है हमारे एजुकेशन फील्ड की या फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट की, तो कहीं ना कहीं अभी हल्का सा हम लोग बैकवर्ड है। तो मेरे हिसाब से ना गवर्नमेंट को एक अच्छी स्कीम निकालनी चाहिए, जिससे कि जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसी स्कीम, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, जैसे कि हमारे जो नए नए स्टार्टअप होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्डल आती है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो उनके लिए किसी वे में कुछ भी चीज़ है जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे ताकि वो अपना स्टार्टअप लेके आगे बढ़ सकें, स्टार्टअप को मदद करे और स्टार्टअप को सपोर्ट करे। इस हिसाब से कानून लाए कि लोग बढ़ोतरी इसके कर पाएं। Obviously। आप ये छोटी दुकान से बड़ी दुकानों को कैसे कम्पीट कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली हमारा यहाँ पे ये एक छोटा आउटलेट है, और आप अगर देखेंगे तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो होती है प्राइस और क्वालिटी। अगर आपका प्राइस बहुत कन्वीनियंट है, आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर क्वालिटी है, तो आप इजीली कहीं पे भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बिजनेस का 3 ही रूल होता है, या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करिए जो कि बहुत किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आइए जो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो मार्केट में अवेलेबल है। और थर्ड में आता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहे हो जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया, यहाँ पे एक बीटेक किए हुए व्यक्ति हैं और इनका दुकान भी है, नाम रखा हुआ। अगर मैं दिखाना चाहूँगा, भैया को दिखाइए कि बीटेक बड़ा पाव वाला ये है। तो आप देख सकते हैं, बीटेक बड़ा पाव वाला ये बता रहा है कि जैसे कि अगर इन्हें मोदी जी के सामने खड़ा किया जाए तो ये क्या बताएंगे कि जो नए नए बिजनेस है, स्टार्टअप है, उनको फाइनेंशियली फंडिंग की जाए, जिससे कि सरकारी नौकरी पे बेस कम हो, और जो भीड़ है वो एक जो मास जो निकल रही है युवा शक्ति की, वो कहीं ना कहीं सेल्फ बिजनेस की ओर बढ़े और ये अर्थव्यवस्था में विकास करे। शायद इसकी मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको भी जो लगे, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि और क्या चीज़ें लग सकती है। अगर मोदी जी से हर व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि सिर्फ हमें जॉब ही करनी है, तो फिर हमारे देश में 90% लोग जॉब पे ही रहेंगे। जॉब देने वाला कौन है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो डे बाई डे बढ़ रही है। हर दिन अगर हम देखें, एक डेटा उठा के देखें, तो हर साल कितने ज़्यादा ग्रेजुएट, मतलब अगर हम देखें तो 20 लाख 40 लाख के ऊपर का डेटा जा रहा है। तो हर साल इतना पॉसिबल नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब दे सकते जिस हैं। हिसाब से सोच कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अडानी जी के साथ कंपेयर करने वाले हैं कि एक छोटा सा स्टार्टअप और कितना बड़ा गया। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं किसी बड़े आदमी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट जो मैंने सोचा है, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इस चीज़ को मैंने समझा कि हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम खुद में अपने आप में अपनी कमियां देखें और हम खुद से अपना कुछ करें। हम एक तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और लोग ये अवेयर कर सकते हैं। तो ये छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता है, कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, वो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आपका जज्बा अच्छा होना चाहिए, आपके विजन क्लियर होने चाहिए, आपको कुछ लाइफ में करना है अलग, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जब गवर्नमेंट जॉब लोगे तभी आपकी लाइफ सेटल होगी। तो आपका एक बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इन्होंने बोला कि आपका बेस क्लियर हो और गवर्नमेंट आपकी मदद करे,
इसी के साथ आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ सच के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं